वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शंभो। बंधुओं, आज के इस श्री शिव महापुराण कथा के आनंद उत्सव में हम सभी भगवान भोलेनाथ के चरणों में मन को लगाते हुए कथा का रसपान कर रहे हैं। बड़े प्रेम के साथ श्रवण कर रहे हैं और बड़ा अपार प्रेम बरसा रहे हैं हमारे ऊपर भी, और भगवान भोलेनाथ की भी कृपा हम सभी के ऊपर बहुत ही हो रही है। और इसी क्रम में आज के प्रसंग में षटलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का श्रवण हम करेंगे, ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास करेंगे। और पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिवर्चनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता किस प्रकार से बताई गई है। कहा गया है, ऋषि बोले, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः षटलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बतलाइए। इस पर मन में आनंद प्राप्त करते हुए सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा करें। नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इससे पार करने के लिए नाव है। इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा दी गई है। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच नहीं, वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से कहते हैं। इसका दूसरा भाव यो समझें कि प्रकर्षण न नयेत वह युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः। ये तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके इस दिव्य नूतन ज्ञान को देता है। इसलिए भी इसका नाम प्रणव कहा गया है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाए हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है। इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं, अथवा प्रकष्ट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वो प्रणव कहा गया है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म।
एक अक्षर रूप जो ओम है उसे स्थूल प्रणव कहा जाना चाहिए और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वो सूक्ष्म है और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वो स्थूल समझना चाहिए। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही इसके लिए समस्त साधनों का सार है। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस जीवन का आधार है। क्योंकि मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणार विंद, मेरे तो आधार शंभुनाथ के चरणार विंद। भोलेनाथ के चरणार विंद, शंभुनाथ के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, शंभुनाथ के चरणार विंद। और जब इस प्रकार से भाव रहेगा, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। मोरे तुम प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे तुम प्रभु, गुरु पितु माता, जाओ कहाँ तज पद जल जाता। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाओ कहाँ तज पद जल जाता। जाऊं कहाँ पद तज जल जाता। हे मेरे शिव शंभो, आपके चरणों से ये मन हटता ही नहीं है और आपके स्वरूप में ही ये नेत्र सदैव दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए हे भगवान, हे महादेव, हम कहाँ जाएं, हम किसकी शरण में जाएं और हमारा कौन है इस संसार में। ये माया रूपी संसार तो अपने स्वार्थ का है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की है यह रीति। सुर मुनि सबकी यह रीति। इसलिए इस स्वार्थ रहित भाव को, इस प्रेम भरे भाव को, आपकी कृपा दृष्टि को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम कहाँ जाएं, इसलिए मन आपके चरणों में ही रमता है, लगता है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वो अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता रहता है। इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद तब तक वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह बात सुनिश्चित है, जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। मन चित्त शांत होकर के योग की अवस्था में यह शरीर, यह चित्त जाने लगता है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप कहे गए हैं। अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव हैं उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वो योगियों के ही हृदय में स्थित होता है जो बहुत तपस्या में लीन रहते हैं संत महात्मा। मकार पर्यंत जो ओम है वो ओ, आ, उ, म, इन 3 तत्वों से युक्त है। इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। वो त्रितत्व रूप है, ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं, हे प्राणी, उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय कहे गए हैं। ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त कहलाते हैं तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्त मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। व्याहतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला के से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वो पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वो जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वो वायु तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वो क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वो जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है।
सदा प्रणों का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही कहा गया है। पहले अपने शरीर में प्रणों के ऋषि छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते हुए हम सभी को इस क्रिया तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के कहे गए हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। तपो योगी और जप योगी कहलाते वाले जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि किया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वो क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, वाय इंद्रियों को जीतकर वश में किया रहता है, मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वो भी तपोयोगी ही कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वो शुद्ध होकर सालोक के आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुम मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। माता पिता के लिए जो हमने इससे पूर्व में श्रवण किया, उनकी सेवा और उनसे प्रेम रखना हम सभी का ये कर्तव्य होना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ की भी सेवा माता पिता की ही सेवा कही गई है। हमारे बीच में हमारे माता पिता हैं या नहीं हैं, फिर भी हमें उसी भाव में नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। जो सबसे बड़ा हाथ है हमारे सर के ऊपर, भगवान भोलेनाथ हमारे माता पिता के रूप में हमारे ऊपर कृपा बनाए हुए हैं। प्रभु के चरणों में अपने मन को सदैव लगा कर रखना है, लगा करके इस विश्वास को पूर्ण रखना है कि हमें जीवन में आनंद ही आनंद मिलता रहे। ऐसी कृपा भगवान भोलेनाथ से करते रहना है और शिव महापुराण कथा के आनंद उत्सव को श्रवण करते रहना है। मन में आनंद बनाए रखना है और विराजमान रखना है आनंद को। आनंद कभी समाप्त नहीं होता। आवश्यकता है तो उस आनंद को ग्रहण करने की। ये आनंद हमें कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा, संतों के संग में मिलेगा और संतों की सेवा में मिलेगा। इसलिए उसी राह पे आगे चलते हुए नमः शिवाय ओम, 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 नमः शिवाय। तो भक्तों, बंधुओं,
आप सभी से निवेदन बारंबार इस भक्तमय जीवन को और आगे ले जाने के लिए इस कथा का श्रवण करते रहें, लोगों तक इस प्रसादी को भी पहुंचाते रहें, और जितने लोगों तक आप इस प्रसादी को पहुंचाएंगे उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी और मन आपका सदैव आनंद में रहेगा। कितना भी कष्ट आ जाए जीवन में, कितना भी दुख हो, एक बार मन से बोलना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।